मैं इस वक्त धूप में खड़ा हूँ, सनशाइन इज़ ऑन माई फेस। और इसी तरीके से दुनिया भर के कई देशों ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है। और मुझे याद है कि 2013 में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जब PM मोदी जब उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने अपने इस एजेंडे में इस बात को रखी थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जितने भी सूर्यपुत्र देश हैं उन सबको मिलाकर एक ट्रांसनेशनल सोलर एक कनेक्टिविटी वो बनाएंगे। और 2015 में जब फ्रैंकोइस होलैंडी जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, वो और PM मोदी जब मिलकर उन्होंने ये ISA की बात कही थी, वन सोलर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। उस वक्त पता नहीं था कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आज 124 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और आज ISA की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे मिनिस्टर जो हैं RK सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 800 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में इससे लाभान्वित होंगे। और इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसमें फंडिंग बढ़ाने की बात कही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि हम क्या रिसाइकलिंग की जो एक दूसरी इसकी समस्या होने वाली, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? शायद हम नहीं हैं, क्योंकि 2050 तक IREA जो है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वो कह रही है कि 2050 तक जब आज के सोलर जो हमारे पैनल्स हैं जब उसकी लाइफ ख़त्म होगी तो इसमें 78 मिलियन मेट्रिक टन्स के सोलर वेस्ट होंगे। और फिर सालाना 6 मिलियन मेट्रिक टन्स फिर हमें देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम आज शायद तैयार नहीं हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उसके लेकर रिसाइकलिंग के मैंडेट्स नहीं हैं। शायद US में भी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को छोड़कर कहीं भी इसके मैंडेट्स नहीं हैं। पास्ट में चाइना जैसे 2007-8 तक इसमें यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब कंट्रीज़ की फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी में मोनोपोली होती थी। लेकिन उसके बाद से चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ का दबदबा है। इनफैक्ट 70% ये जो पैनल आता है सोलर का, वो शायद चाइना से आता है। तो वहाँ पे इसमें अभी 6-7 साल पहले चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनको सोलर होल्डिंग्स, उस पे ये आरोप लगे थे, उनके शेयर्स 30-40% गिर गए थे कि उन्होंने रिसाइकलिंग को ऐसे डंप किया था। फिर जो पानी में जो टेस्टिंग की थी, जहाँ पे डंपिंग हुई थी, उसमें पाया गया कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मर गए। फिर बहुत लंबा प्रोसीजर चला। तो कहने का मतलब ये है कि रिसाइकलिंग को लेकर अभी एक मैंडेट इसमें बना नहीं है। दूसरी बात, सोलर पावर क्लीनेस्ट पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाला जो अभी अगले मंथ हम देखेंगे ग्लासगो में जो एक समिट होने वाला है, COP26, जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, उसमें सोलर पावर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इंडिया इससे बहुत लीड करेगा इस चीज़ को बताने में दुनिया को कि आप सोलर पावर की तरफ आइए। तो ये है एक बहुत अच्छा कदम है। ISA एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आज 124 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, तो इसका मतलब बताता है कि कितना अच्छा इससे रिस्पांस मिला है एक ट्रांसनेशनल ग्रिड के। और हम तो ब्लेस हैं, हमें 300 दिन साल में सनलाइट मिलता है, लेकिन इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। और इसीलिए जब हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अभी से हमें प्रॉस कॉन्स सारे इस पे वे करके रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका दूसरा पहलू भी है, उसे नहीं भूलना चाहिए। कि दूसरा पहलू ये है कि जो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है, कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसकी शुरुआत ही जो होती है क्वार्ट्ज से, माइनिंग से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो उससे माइनिंग के बाद जब एक तो उस माइनिंग प्रोसेस में एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी है, सिलिकोसिस, जो लंग प्रॉब्लम, वो तो है ही। लेकिन जो माइनिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो एलिमेंटल सिलिकॉन बनता है और फिर उस एलिमेंटल सिलिकॉन को फिर जो पॉलीसिलिकॉन बनाया जाता है, उस प्रोसेस में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक बहुत हार्मफुल चीज़ बनती है। और जैसे ट्राइक्लोरोसिलेन बनता है, फिर वो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होती है इसमें, तो फिर ट्राइक्लोरोसिलेन जो बना, फिर वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फिर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है और फिर हमें पॉलीसिलिकॉन मिलता है यूजेबल। तो 1 टन जो पॉलीसिलिकॉन हम बना रहे हैं उसमें 4 टन, 3 से 4 टन ये आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है। और इसे डंप कर देती है कंपनी, जिनको सोलर के साथ केस हुआ था, और बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। वो डंपिंग के केस में ये प्रॉब्लम है, पानी में डंप करते हैं तो वाइल्ड लाइफ की समस्या होती है। अगर उसे ऐसे सॉइल में डंप कर दें तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो सॉइल का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक मैंडेट बनना आज बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अभी चर्चाएँ नहीं होती। और दूसरा, ये नहीं हो सकता कि सबसे क्लीन एनर्जी सोलर पावर है तो हम सोलर एनर्जी की बात करें, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनकी लाइफस्टाइल बहुत बेतहाशा एक लग्जरी की लाइफस्टाइल है, वो एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि CO2 से जो हमारा ऑब्सेशन है, हमारा ऑब्सेशन थोड़ा सा उसका आधा ऑब्सेशन एनर्जी कंजम्पशन की ओर करना चाहिए, क्योंकि जितना एनर्जी कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं तो प्लैनेट को उतना नुकसान होता है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को पे दबाव बनाना चाहिए, हम सभी लोगों को, खासकर इंडिया को बनाना चाहिए, COP26 में इस बात को रखना चाहिए कि
आप अपनी एनर्जी की कोटा जो यूजेस है उसको कम करें, क्योंकि ये वही बात हो गई कि आपने एक जगह से टैप खुला छोड़ दिया और फिर आप दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि हम पानी ओवरफ्लो हो रहा है उसका इंतजाम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि सबसे क्लीन एनर्जी सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है तो आप सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका दूसरा पहलू भी है। और जो एनर्जी कंजम्पशन जो आपकी बेतहाशा जो अनावश्यक जो खर्च होती है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो रिच कंट्री है, वो ऐसे ही उनकी लाइफस्टाइल है, उस पर एक कोर्स करेक्शन की तरफ ज़रूर सोचना चाहिए। वहाँ इंट्रोस्पेक्शन उन्हें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की जो बात हुई थी उसमें भी यही बात हुई थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ सारा दारोमदार इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ पे डाल देते हैं और कि आप अपना एमिशन कट कीजिए। हम तो इंडिया तो अपना टारगेट अचीव कर ही लेगा। हमारा जो 450 गीगावाट का जो लक्ष्य था 2030 तक, हम 150 हम मीट कर चुके हैं और 67 शायद नॉन फॉसिल प्लांट्स हमारे प्रोग्रेस में। और रिलायंस जैसे कंपनीज़ ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी 40% स्टेक उन्होंने जो SW स्टर्लिंग एंड विल्सन में अभी एक्वायर किया है। तो बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम तो डेफिनेटली अपना टारगेट मीट कर लेंगे। जॉन केरी ने भी अभी ये बात कही थी कुछ दिन पहले कि इंडिया इज़ ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट। लेकिन ये प्रेशर हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ पे भी बनाना पड़ेगा। और दूसरा वो क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका दूसरा साइड जो मैंने कहा कि रिसाइकलिंग को लेकर मैंडेट अभी तक नहीं बना है हर तरीके से। सोलर पैनल कोई अगर ख़रीदता भी है तो कंपनीज़ आपके घर आती है, आपके घर, और सिर्फ इंस्टॉल करके चली जाती है। उसके बाद तो कंपनी वो लेती तो है नहीं। 25 साल बाद जब सोलर आपका वो पैनल ख़त्म होगा जो, तो फिर उसके बाद कंपनी तो ले नहीं जाएगी। फिर तो डंपिंग की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। ये वही समस्या है जैसे EV में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डंपिंग की समस्या होने वाली, जब बड़े मास लेवल पे ये चीज़ होगी। तो इसलिए इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और नए नए बाद की जो टेक्नोलॉजीज़ आई है, जो कैडमियम यूज़ करते हैं उसमें, वो भी टॉक्सिक है। कैडमियम, टेलोरियम, ये सब रेयर मटेरियल्स है, ये भी टॉक्सिक चीज़ें ही हैं। तो ये कोई 100% फुल प्रूफ नहीं है, और भी चैलेंजेस है इसमें। वाटर कंजम्पशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी लगती है। हालांकि रिटर्न एनर्जी पेबैक बहुत है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, लेकिन कंजम्पशन है। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इसलिए हम जो भी सोलर पावर हम एनर्जी बना रहे हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग बना रहे हैं, और इसीलिए कंजम्पशन को बेतहाशा बढ़ाते रहेंगे और फिर यहाँ पे कहेंगे कि ये एक परफेक्ट एक सॉल्यूशन है सोलर का। ये नहीं हो सकता। ये मिसमैच, इसे अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है और भारत को इसे रखना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने। तो बहरहाल ये ISA एक बहुत ही बड़ा कदम था और शायद वी आर ब्लेस्ड। बहुत सारे देश हैं जो ब्लेस्ड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो लाई करते हैं, वो ब्लेस्ड हैं कि सनलाइट है। और हमारी जिम्मेदारी तो है ही, जो विश्व में बाकी जो लोग इससे वंचित हैं उनको इसका लाभ मिले। लेकिन इस वक्त हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हम ये जो रिसाइकलिंग की समस्या है, ये जो टॉक्सिक चीज़ें जो इसके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसकी समस्या है, जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात मैंने कही, फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ होती है जो प्योरीफाई करने में सिलिकॉन वेफर्स, उसकी समस्या है। फिर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी हैं, सिलिकोसिस। तो हमें उस तरीके से समझना पड़ेगा कि मेटलर्जी प्रोसेस के साथ जो ये चीज़ बन के आ रही है उसके काफ़ी चैलेंजेस हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि हमारे पास एक सबसे क्लीन सोर्स है, अब सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, एनर्जी कंजम्पशन जितना बढ़ता है प्लैनेट पे उसका उतना असर होता है। तो ये जितना ऑब्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दिखा रहे हैं सारे लोग, थोड़ा सा उसका एक इंटरेस्ट यहाँ भी दिखे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ये प्रेशर बने। हम 2050 तक जब ये समस्या आए जो IRA कह रही है डंपिंग की, उसके पहले हम तैयार हैं। और आज इस सेक्टर में आई थिंक अभी चाइना की मोनोपोली है फोटोवोल्टाइक सेक्टर में, लेकिन अभी आने वाले समय में शायद भारत में इसमें बहुत कंपनीज आएंगी जो इस सेक्टर में आने वाली। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भविष्य में खतरे में ना पड़ जाए। लेट्स होप कि सोलर पावर एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर हो जो पूरे विश्व को क्लीन एनर्जी की दिशा में ले जाए।